श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव ने पार्वती माता को एक दिन गुस्सा होकर के उनको श्राप दे दिया। माँ पार्वती को मछुआरों के घर में जन्म लेकर रहना पड़ रहा था। भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती को भी शाम दे दिया था और इसके कारण उन्हें एक मछुआरे के घर में जन्म लेना पड़ा था। जानिए आखिर ऐसा क्या हुआ था। भगवान शिव ने रुष्ट होकर के क्यों पार्वती माता को श्राप दिया था, क्यों पार्वती माता को मछुआरे के घर में रहना पड़ा था। क्या पार्वती माता ने ऐसा कुछ गलती की थी कि माता पार्वती को मछुआरे के घर में रहना पड़ा? आइए जानते हैं कि उनको क्यों श्राप दिया भगवान ने। माता पार्वती और भगवान शिव संबंधी अधिकतर लोगों को कई कथाएं सुनाई गई हैं। माता पार्वती और कठोर तपस्या लेकर श्री गणेश जी की जन्म तक, लेकिन एक ऐसी कथा भी है जिसमें माँ पार्वती को कुछ भगवान शिव ने ही क्रोध के चलते श्राप दे दिया था, जिसके कारण उन्हें पृथ्वी लोक में एक मछुआरे के घर में अपना जीवन बिताना पड़ा। और जानिए इस पौराणिक कथा के बारे में, भगवान शिव ने ऐसा क्यों किया था, माँ पार्वती ने क्या गलती कर दी थी जिसकी वजह से माता पार्वती को मछुआरे के घर में रहना पड़ा। भगवान शिव ने दिया था माँ पार्वती को मछुआरिन बनने का श्राप। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती के सृष्टि के बारे में बता रहे थे। माँ पार्वती भी उन्हें ध्यान मगन होकर सुन रही थी। माँ पार्वती के रहस्यों को सुनते समय कहीं खो गई थी। माता पार्वती उनकी रहस्यों को सुनते समय कहीं खो गई थी, नींद आ गई थी, उनको बार बार नींद आ रही थी। तो दृष्टि के कारण भगवान ने उन्हें कई बार समझाया पार्वती को कि पार्वती देखो, आप बार बार नींद में जा रही हो, आप ध्यान लगा करके जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। पार्वती बहुत कोशिश कर रही थी, फिर भी उनको बार बार नींद आए जा रही थी। सृष्टि के ज्ञान को सुनने के साथ साथ माँ पार्वती का ध्यान कल्पना की दुनिया में जाने लगा। इस स्थिति में माँ पार्वती कुछ विचारों में खोई हुई सी लग रही थी। ऐसे में भगवान ने रोककर पार्वती से पूछा कि देवी, आप मुझे सुन तो रही हैं ना, आपका ध्यान कहाँ है? लेकिन माँ पार्वती अपने विचारों में खोई हुई थी और भगवान महादेव जी बार बार उनको आवाज़ दे रहे थे कि माँ पार्वती आप मुझे सुन तो रही हो? क्या पार्वती जी आप मुझे सुन तो रही हो? लेकिन उन्होंने भगवान शिव को उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर माँ पार्वती सामान्य हो गई और बोली, हे प्रभु ज्योतिष, हे प्रभु कि इसके तुरंत ही बाद भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि अपने ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना की है। वे कहते हैं कि शिक्षित होने के नाते आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। अशिक्षित होने पर ही आपको इसका मूल्य पता चलेगा। इसके बाद भगवान शिव तुरंत माँ पार्वती को श्राप दे देते हुए कहते हैं कि आपका जन्म मछुआरों के अशिक्षित परिवार में ही होगा। कुछ समय बाद ही भगवान शिव का श्राप माँ पार्वती को लग गया और दरअसल किसी कारण बस माँ पार्वती मछुआरों के गांव में जाना पड़ा। गांव के मुखिया का कोई संतान नहीं था। एक दिन वह मछली पकड़ने जा रहा था तो उसमें पेड़ में नीचे एक बच्ची को बैठा हुआ देखा। इसके बाद मुखिया ने माँ पार्वती के माता पिता को बहुत ढूंढा। इसके बाद मुखिया ने आकाश की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आशीर्वाद रूप में मुझे ये बच्ची दी है। मैं इसका पालन पोषण पिता की भांति करूँगा। यह कहकर के वह माँ पार्वती को लेकर चला गया। इस तरह से वह मछुआरिन बन गई। माँ पार्वती भगवान शिव के शाप के बाद एक मछुआरिन की बेटी बन गई थी और उन्होंने बेटी बन करके उनका बेटी का धर्म निभाया। जैसे मछुआरे रोज़ मछली पकड़ने जाते थे तो माँ पार्वती भी उनके साथ जाती थी और उनका ध्यान नहीं लग रहा था पूजा में, इसीलिए उन्होंने उनको श्राप दिया था। जब पार्वती जी मछुआरे के घर में रहने लगी तो वो बड़ी हो गई तो वो विवाह के रूप हो गई। अब उनको विवाह के लिए उनके माता पिता को
पर चिंता होने लगी। जब शिव को बनना पड़ा था मछुआरा, माता पार्वती ने भगवान शिव से अमर कथा और सृष्टि का आदि रहस्य सुनने की जिज्ञासा प्रकट की कि भगवान शिव ने बताया भी, लेकिन वह बीच में ही सो गईं, जबकि तुरंत जन्मे तोते के बच्चे ने वह आदि रहस्य ब्रह्म ज्ञान सुन लिया था। वह वेद व्यास के बेटे सुखदेव के रूप में जन्म लिया था। उधर तल्लीन होकर के ब्रह्म ज्ञान का उद्देश्य दे रहे हैं। भगवान शिव की नज़र नींद में डूबी और माता पार्वती पर पड़ गई तो वे क्रोधित हो गए। और जब माता पार्वती की निंद्रा टूटी तो महादेव ने उल्हाना देते हुए कहा कि तुम आदि शक्ति हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारा आचरण अज्ञानी और निम्न श्रेणी में मनुष्यों की तरह हो जाता है। इसमें माता पार्वती रुष्ट हो गई। उन्होंने संकल्प लिया कि अब आपको मुझे प्राप्त करने के लिए मनुष्य रूप धारण करना होगा। ऐसा कहकर के जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। जगत जननी ने वियोग में जगत पिता बेहाल हो उठे, लेकिन माता पार्वती नहीं लौटी, क्योंकि वे एक मछुआरे की पुत्री के रूप में धरती में जन्म ले चुकी थी। भगवान शिव पार्वती को न पाकर के विचलित हुए, परंतु उसी समय नारद जी ने उनके सामने प्रकट हुए तथा उन्हें दिलासा दिलाया। उधर मृत्यु लोक में माता पार्वती विवाह के योग हुई तो भगवान शिव ने अपने गण नंदी को धरती पर भेजा। नंदी के एक बहुत ही विशाल रूप धारण करके मत्स्य का रूप धारण करा और वहाँ जल में जाकर के रहने लगा और उत्पाद मचा दिया, शुरू कर दिया उद्यम करना। माता पार्वती के परिवारों के लोग मछली पकड़ने आते थे। नदी रूपी मत्स्य ने वहाँ भारी आतंक मचाया रखा था और मछुआरों के सभी जाल फाड़ डाले थे। कई लोगों को घायल कर दिया था। नौबत ये आ गई थी कि मछुआरे भूखे मरने लगे थे, क्योंकि वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जल में उतरने का साहस ही नहीं कर पा रहे थे। तब माता पार्वती के पिता जो वहाँ के मुखिया थे तथा उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस एक व्यक्ति करने का प्रस्ताव रखा जो उन्हें नदी में उत्पात मचा रहा है, भयानक मत्स्य से मुक्ति दिलाएगा, मतलब भयानक मछुआरे से मुक्ति दिलाएगा। और तब भगवान शिव मछुआरे का रूप धारण कर नदी के समीप गए तथा नंदी रूपी उस विशाल मत्स्य को वश में कर उसे वहाँ से भगा दिया। शर्त ये अनुसार भील कबीले ने मुखिया ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कराया था तथा इसी तरह भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ। शिव और शिवा की यह लीला अद्भुत है। इसमें जगदम्बा और जगत प्रतिमा ने सुख सुविधा संपन्न महलों में अवतार नहीं लिया, बल्कि प्रकृति के बीच संघर्षपूर्ण जीवन बिताने लगे। मनुष्यों के बीच अवतरित होकर उनके दुख सुख को समझा। इसीलिए तो महादेव पार्वती जी कभी भी कहीं भी रह जाते हैं और वो धरती पर भ्रमण करते हैं और कहते हैं कि वो कैलाश में ही रहते हैं। इसलिए बाकी सब देव, लेकिन शिव महादेव जनन के पिता, सबके सुख दुख को समझने वाले देव दानव मनुष्य यज्ञ यक्ष गर्द किन्नर नाग प्रेत भूत पशु राक्षस सबके प्रिय महादेव को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव, हर हर महादेव।